हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं और ये प्रक्रिया कैसे प्रोसीड होती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में कि उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो देखिए, पॉलिनेशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, और सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन, इसे हिंदी में कहते हैं परपरागण या इसे जिनोगैमी भी कहा जाता है। तो पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है उस आधार पर सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन या इसको जिनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन पर। स्वपरागण क्या है? स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसको भी डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। फर्स्ट है ऑटोगैमी और सेकंड है जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, इसको ये भी हो गया। ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, इनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि इसमें कंडीशन होता है। ऑटोगैमी का मतलब होता है ये जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो सेम फ्लावर पर होता है, यानी कि स्वपरागण की जो क्रिया होती है वो द्विलिंगी पुष्प के अंदर होती है। यहाँ पर फिगर बनाया गया है, ये देखिए एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसकी जो एंथर्स है यानी कि जो एंड्रोसियम है वहां से पॉलिन ग्रेन निकलेंगे और किसी माध्यम से जो है स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो एक ही फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया है ऑटोगैमी। सेम फ्लावर पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के तो स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला है ऑटोगैमी, जो सेम फ्लावर पर यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेकंड है जिटोनोगैमी। तो ये क्या चीजें हैं? दिस प्रोसेस आर कंप्लीटेड डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है वो डिफरेंट फ्लावर के अंदर होती है, लेकिन जो प्लांट होता है वो सेम होता है, एक ही पौधा होता है। जैसे यहाँ देखिए ये प्लांट एक है, सेम है, लेकिन इसमें जो मेल फ्लावर है वो अलग है, फीमेल फ्लावर है वो अलग है। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट सेम फ्लावर, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेपरेट है, ये मेल है फीमेल, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। सॉरी, इसको हम मेल मान लेते हैं और इसको फीमेल। तो ये मेल फ्लावर है, यहाँ इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और यहाँ इसके स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो प्लांट एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो है मेल फ्लावर अलग लगा है, फीमेल फ्लावर अलग लगा है। ठीक, ये कंडीशन जो है पपीते के अंदर पाई जाती है। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। बात समझ में आया? प्लांट एक ही है, लेकिन उसके ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? जिटोनोगैमी, या इसे हम सजातीय पुष्पी परागण के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की क्रिया। स्वपरागण को सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो पुष्प होते हैं स्वतः ही परागित होते हैं। स्वपरागण क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्वतः ही परागित होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, परपरागण की बात करते हैं, जिनोगैमी की बात करते हैं। तो इसको दो स्टेप में डिवाइड किया गया है क्योंकि इसके दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक।
अब बायोटिक क्या, बायोटिक क्या है ये आप जानते ही है। एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं लिविंग होते हैं। तो जो एबायोटिक फैक्टर के द्वारा कंप्लीट होता है क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बारे में हम जान लेते हैं। एबायोटिक फैक्टर क्या है? वायु परागण, विंड पॉलिनेशन, या इसको साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं एनीमोफिली। विंड पॉलिनेशन जो होता है उसको साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं एनीमोफिली। तो क्रॉस पॉलिनेशन का जो एबायोटिक फैक्टर के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन है वो क्या है? विंड पॉलिनेशन है, एनीमोफिली है। मेज के अंदर ये आप देख सकते हैं जियामेज, जो उसका बोटैनिकल नेम है जियामेज। उसमें आप देख सकते हैं कि वो उसके जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर जो फ्लावर होता है वो मेल फ्लावर होता है सबसे अपर टॉप पे। जैसे इस तरह से पौधा है, ये पत्तियां निकली हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं ये क्या होता है? मेल फ्लावर होता है। और जो बालियां यहाँ से बनती हैं वो फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वर्सटाइल कंडीशन में एंथर लगे होते हैं जहाँ से पॉलन निकलता है, पॉलन ग्रेन। एक चीज और आप समझ लीजिए कि वायु के द्वारा, ऐसे पौधे जो वायु के द्वारा परागण करते हैं, एनीमोफिली कंडीशन पाया जाता है, उनके जो परागकण होते हैं बहुत हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, और वो वायु के साथ लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। तो मेज में ये कंडीशन जो है एनीमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का विंड पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। एबायोटिक फैक्टर का दूसरा कंडीशन है वाटर पॉलिनेशन, यानी कि जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है। इसको हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं हाइड्रोफिली। ठीक, अब हाइड्रोफिली कंडीशन जो होता है, जल के द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे सेरेटोफाइलम और जोस्ट्रिया। सेरेटोफिलम और जोस्टेरा ये दो प्लांट हैं जिनके अंदर जल के अंदर ये पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं, और इनमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो हाइड्रोफिली होता है। एक चीज और है कि ये जो हाइड्रोफिली होता है दो कंडीशन में पाया जाता है। एक होता है हाइड्रोफिली और एक होता है हाइड्रोफिली। ये हाइड्रोफिलिक कंडीशन दो कंडीशन है, हाइपोहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली कंडीशन का मतलब क्या है कि जो पॉलिनेशन होता है एक्वेटिक प्लांट के अंदर वो जल के अंदर होता है, यानी जल की वाटर बॉडी जो होते हैं उसके अंदर होता है, जल के अंदर होता है। क्योंकि कुछ प्लांट होते हैं जल के अंदर डूबे रहते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या है कि जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वाटर सरफेस से बाहर निकले होते हैं, उनके पुष्प बाहर निकले होते हैं, तो उनमें जो है पॉलिनेशन जो होता है वो जल की सतह पर होता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। बात समझ में आ गया ना? अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की, यानी कि ऐसे फैक्टर जो लिविंग फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। बायोटिक फैक्टर में जो फर्स्ट पॉइंट है एंटेमोफिली, यानी कि कीट परागण। ये जो परागण होता है बाय इंसेक्ट, कीटों के द्वारा होता है। कीट जो होते हैं वो पराग कोषों के जो परागकण होते हैं उनको स्टिग्मा पर ले जाने का कार्य करते हैं। एक चीज और, जो
यानी कि कीट के द्वारा परागण करने वाले पौधे होते हैं, उनके जो परागकण होते हैं वो उसमें लसापन पाया जाता है, वो भारी भी होते हैं और उनके ऊपर जो है म्यूसिलेजिनस लेयर होता है, इसलिए कि वो परागकण जो है वो कीट के किसी बॉडी पार्ट में आसानी से चिपक सकें। तो एंटेमोफिली इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, जैसे चाइना रोज, गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सेकेंड है क्राफ्टेरोफिली बाई बैट्स, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। चमगादड़ के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है क्राफ्टेरोफिली कहलाती है। एग्जाम्पल है किगेलिया। थर्ड है मलाइकोफिली। मलाइकोफिली ये किसके द्वारा होता है? बाई स्नेल या पाइला आप कह सकते हैं, पाइला ग्लोबोसा इसका जूलॉजिकल नेम है, पाइला ग्लोबोसा। तो स्नेल के द्वारा जो है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा पर, तो उसको हम कहते हैं मलाइकोफिली। फोर्थ है ऑर्निथोफिली, यानी कि पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया। हम्बिंग बर्ड जैसे होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है, तो उनके द्वारा उनके पंखों से, उनके पैरों से लिपट कर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसका पक्षी का एग्जाम्पल बेस्ट है हम्बिंग बर्ड। तो ऑर्निथोफिली कंडीशन पाई जाती है बाई बर्ड, पक्षी के द्वारा, जैसे एलोए। और पांचवा स्टेप है मरमेकोफिली। ये जो है चीटी परागण होता है, जो चीटियां होती हैं, चीटियां अलग अलग कलर की होती हैं, जैसे कुछ चीटियां लाल होती हैं, कुछ काली होती हैं, कुछ भूरी होती हैं। तो जितनी भी चीटियां हैं उनके द्वारा परागण की क्रिया होती है और इसको हम कहते हैं मरमेकोफिली। मरमेकोफिली जो है वो चीटियों के द्वारा होता है। चीटियां जो होती हैं उनके बॉडी पार्ट से चिपक कर पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंथोसिफेलस। तो ये हमारा था आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में कि पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, और कुछ फिगर है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फिगर एक बनाया गया है क्रॉस पॉलिनेशन को दिखाने के लिए कि ये जो फ्लावर्स होते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग प्लांट के ऊपर होता है। मतलब ये जो फ्लावर है वो दूसरे प्लांट पे होता है और ये जो फ्लावर है वो दूसरे प्लांट के ऊपर होता है। अब मान लेते हैं इसमें रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, अलग अलग प्लांट के ऊपर होते हैं। तो वहाँ से किसी भी माध्यम से, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, उसके माध्यम से ये स्टिग्मा तक आते हैं। स्टिग्मा तक आते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमने जाना सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। अब हम इसके कुछ कंडीशंस होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। पॉलिनेशन के कुछ विशेष पॉइंट होते हैं जिसको समझना आवश्यक है। इसे हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, स्वपरागण में कुछ जो स्टेप है क्या है। तो इसका कुछ कंडीशन होता है, जैसे होमोगेमी। होमोगेमी कंडीशन क्या है?
पराग कणों एवं स्टिग्मा के परिपक्वन का समय एक ही होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका मैचुरेशन और स्टिग्मा का मैचुरेशन एक ही समय पर होता है, पॉलिनेशन एक ही समय पर कंप्लीट होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोगैमी। और इसका उदाहरण है मिराबिलिस जलापा, टेगेस्ट इंडिका, विनका रोजा, आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्लिस्टोगैमी कंडीशन क्या होता है, तो इसको आप समझिए। कुछ प्लांट में पॉलिनेशन के समय पुष्प बंद रहते हैं, यानी पॉलिनेशन प्रोसेस जब होता है तो उस समय फ्लावर क्लोज रहता है। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जैसे मूंगफली में ये कंडीशंस पाए जाते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। एक चीज और, पॉलिनेशन के समय जब पुष्प खुले रहते हैं तो इन्हें चेस्मोगैमस फ्लावर कहा जाता है, यानी पॉलिनेशन के समय अगर फ्लावर क्लोज है तो उसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, अगर फ्लावर ओपन है तो उसको हम कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। अब हम कुछ क्रॉस पॉलिनेशन के स्टेप को जान लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ कंडीशंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि स्वबंधता। इसका जो उदाहरण है वो पिटूनिया और एक्सिलेरिस में ये कंडीशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर पॉलिनेशन हो भी जाता है, वैसे पॉलिनेशन के रोकने की प्रक्रिया है, लेकिन अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है तो स्टाइल के मध्य भाग में जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या कहा जाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंधता कहते हैं। सेकंड है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी कंडीशन क्या है, फ्लावर में मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के परिपक्वन का समय अलग अलग होता है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं, उनकी मैच्योरेशन का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, जिससे स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो कंडीशंस क्या क्या है, तो पहला है प्रोटेंड्री कंडीशन क्या है, स्टिग्मा से पहले जो एंथर होता है, परागकोश होता है, वो मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ये मालवेसी कुल के पौधों में कंडीशंस होते हैं। दूसरा है प्रोटोगाइनी कंडीशन। ये प्रोटोगाइनी कंडीशन क्या है, परागकोश के परिपक्व होने से पहले स्टिग्मा परिपक्व होती है, यानी जो प्लांट है उसमें मेल और फीमेल आर्गन दोनों है, लेकिन जो एंथर है, परागकोश है, उसके परिपक्व होने से पहले जो स्टिग्मा होती है वो परिपक्व हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी कंडीशन। और ये किस प्लांट में पाया जाता है, मैग्नोलिया प्लांट में पाया जाता है। किस प्लांट में, मैग्नोलिया प्लांट में पाया जाता है। अगला कंडीशन है हर्कोगैमी। ये हर्कोगैमी कंडीशन क्या होता है, जब पुष्प में जो फीमेल पार्ट होता है काफी लंबा होता है, मेल पार्ट के जो फिलामेंट होते हैं काफी छोटे होते हैं, तो स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं हो पाती है, सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्कोगैमी। बात समझ गए ना। पुष्प है जिसमें जो मेल फ्लावर है, मतलब मेल पार्ट जो है वो काफी छोटे हैं, स्टिग्मा काफी ऊपर है, तो स्वपरागण क्रिया संभव होती नहीं है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्कोगैमी। तो इस प्रकार यहाँ पर पॉलिनेशन क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि
जो मेल पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है, वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहा है। फोर्थ कंडीशन है हेट्रोस्टाइली। फोर्थ कंडीशन क्या है? हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली कंडीशन क्या होते हैं? जब पुष्प के अंदर जो स्टाइल का जो लेंथ है वो अलग अलग होता है, यानी कि जो स्टाइल है वो अलग अलग लंबाई की होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोस्टाइली। ये एग्जाम्पल है इसका प्रिमुला वल्गैरिस। प्रिमुला वल्गैरिस प्लांट के अंदर जो स्टाइल होती है वो अलग अलग लेंथ की होती है। एक नोट है कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका जो बोटेनिकल नेम है पूरा कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा। तो कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पोलिनिया बनाते हैं, पोलिनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसका यहाँ पर फिगर ड्रा किया गया है। ये पोलिनिया का फिगर है जो कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा में आप देख सकते हैं। ये कार्पस्कुलम है, कॉर्डिकल और पोलिनियम। तो कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा यानी कि मदार जो प्लांट होता है उसमें पॉलन ग्रेन किस कंडीशन में होते हैं? पोलिनिया का निर्माण करते हैं, और ये पोलिनिया को हम क्या कहते हैं? पोलिनियम। तो ये सब कुछ कंडीशंस थे जो आपको जानने आवश्यक थे। अब इसके बाद में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में।